What's up guys? Welcome back to Decode Stories। आज मैं आपके लिए स्क्रीम मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि 2022 में रिलीज हुई एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी है, जो कि स्क्रीम फ्रेंचाइज की 5th पार्ट है। इस मूवी में प्रीवियस पार्ट्स की बहुत सारी रेफरेंसेस हैं, जो मैं आपको आगे बताता रहूँगा, जिससे आपको ये मूवी समझने में आसानी होगी। So with the positive energy, let's start the video। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम टेरा था, जो घर पे अकेली होती है और अपने फ्रेंड एम्बर से मैसेज चैटिंग कर रही होती है। तभी उसके घर के लैंडलाइन पे किसी का कॉल आता है और वो अपना नाम चार्ली बताता है। वो टेरा को बताता है कि उसकी माँ और वो एक ही ग्रुप की हैं और वो ये भी जानता है कि उसे डरावनी मूवीज पसंद है। इसके बाद वो टेरा से पूछता है कि क्या उसने स्टैब मूवी देखी है। तो मैं आपको बता दूं, ये स्क्रीम फ्रेंचाइज का फर्स्ट मूवी है। उसी स्टोरी पे बेस्ड स्क्रीम 2 मूवी में एक मूवी दिखाई जाती है जिसका नाम स्टैब रखा गया है, जिसे उस सिटी के लोग बहुत पसंद भी करते हैं एंड उसके फैन भी बहुत ज़्यादा क्रेजी होते हैं, जिसके लिए वहाँ किलिंग्स भी होती है, जो हम इसके पहले पार्ट्स में देखते आ रहे हैं। जिसमें टेरा बताती है कि शायद उसने एक बार वो मूवी देखी है। वो आदमी टेरा को बताता है कि ओरिजिनल स्टैब मूवी के स्टार्टिंग सीन में एक लड़की घर पे अकेली होती है और एक अननोन कॉल को अटेंड करती है और वो अननोन आदमी उसे गेम खेलने को बोलता है। और तभी वो आदमी, जिसने अपना नाम चार्ली बताया था, टेरा को पूछता है कि क्या वो एक गेम खेलेगी। इतना सुनकर टेरा डर जाती है, क्योंकि आज वो भी घर में अकेली है एंड उसी तरह उसको एक अननोन नंबर से कॉल आया है। वो तुरंत घर के सारे सिक्योरिटी लॉक एक्टिव कर देती है। तभी फ़ोन फिर रिंग करता है और एम्बर का मैसेज आता है कि उसे ये कॉल पिक करनी चाहिए। टेरा घबरा जाती है। एम्बर के फ़ोन से उसे मैसेज और वीडियोस रिसीव होते हैं और चार्ली टेरा को फोर्स करता है कि वो गेम खेले, नहीं तो वो एम्बर को मार डालेगा। चार्ली उसे 3 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से टेरा एक का आंसर गलत बताती है। अब चार्ली उसे बोलता है कि वो हार गई है और किसी की जान जाने वाली है। इतना सुनकर टेरा भागती हुई अपनी फ्रेंड को बचाने जाती है। वो जैसे ही अपने सिक्योरिटी लॉक खोलती है, एक आदमी उस पर चाकू से हमला कर देता है। ये आदमी एक साइको स्टैब मूवी फैन है, जिसने अपने फेस पे एक हैलोवीन गोस्ट फेस मास्क लगा रखा है। वो टेरा को काफ़ी बार चाकू से स्टैब करता है और उसका एक पैर तोड़ देता है। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और किसी तरह टेरा बच जाती है। टेरा की एक बड़ी बहन है, सैम कारपेंटर, जो कुछ साल पहले उसे छोड़कर चली गई है और अब अपने बॉयफ्रेंड रिची के साथ रहती है। उसे इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है और वो तुरंत टेरा के पास आ जाती है। टेरा का एक फ्रेंड ग्रुप है, जिसमें टेरा, एम्बर, वेस, मिंडी, चैड और लिव है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक लड़का लिव को स्टॉक करता है, लेकिन उसी रात उसे भी गोस्ट फेस बहुत दर्दनाक तरीके से मार डालता है। इधर हॉस्पिटल में टेरा का ख्याल रखते हुए जब सैम कुछ खाने को हॉस्पिटल कैंटीन में जाती है, तो उसको एक अननोन नंबर का कॉल आता है, जो था गोस्ट फेस किलर, और वही उसके ऊपर भी जानलेवा हमला होता है। सैम किसी तरह बच जाती है। इसके बाद सैम टेरा को सच बताती है कि उसके फादर और टेरा के फादर अलग हैं। सैम की माँ का अफेयर एक साइको किलर बिली लूम्स के साथ था, जो कि स्क्रीम 1 का किलर है,
क्योंकि वो दोनों एक ही कॉलेज में थे। टेरा के फादर इस बारे में नहीं जानते थे कि सैम उसकी अपनी बेटी नहीं है। ये बात सैम को अपने 13th बर्थडे पर पता चलता है और ठीक उसी समय टेरा के पापा को भी ये बात पता चल जाती है, जिसके बाद वो घर छोड़ के चले जाते हैं। वहीं सैम भी 18 साल के एज में घर छोड़ देती है और हम देखते हैं सैम पूरे 5 साल के बाद यहाँ वापस आई है। ये सारी बात सुनकर टेरा बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि आज उसी के वजह से उसकी फैमिली टूट चुकी थी और सैम को वहाँ से चले जाने को कहती है। पर सैम नहीं जाती। वो यहाँ रहकर सच का पता लगाती है कि किसने उसकी बहन पर ऐसा जानलेवा हमला किया है। वो शेरिफ डुई से मिलती है, जो स्क्रीम 1 से लेके स्क्रीम 4 में है और उसने ही प्रीवियस पार्ट्स में केस सॉल्व किया था। डुई बताते हैं कि ऐसे केसेस में किलर उनके ही ग्रुप का कोई हो सकता है। वो किसी पे भी भरोसा ना करे। वो स्टैब मूवी से इंस्पायर होते हैं और अपने ही फ्रेंड्स को मारते हैं, वो भी काफ़ी दर्दनाक तरीके से। वो स्टैब मूवी का सीक्वल बनाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं और पार्ट्स बनाते हैं, जिसमें कि उनकी ओरिजिनल स्टोरी से इंस्पायर होगी। अब सैम उनका मदद मांगती है, लेकिन पहले तो डुई मना कर देता है, फिर बाद में वो भी राजी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेस की माँ, जो एक शेरिफ है, उन्हें कॉल आता है कि उनका बेटा मरने वाला है। जैसे ही वो घर आती है अपने बेटे को बचाने, किलर उस पर ही हमला कर देता है। इस मूवी में किसकी मौत होने वाली है और किस पे हमला होने वाला है, इसे प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। किलर बहुत ही बेरहमी से वैस की माँ और उसे वहीं मार डालता है। अब शहर में मौतों की संख्या बढ़ रही है। सैम को भी ये खबर मिलते ही वो भी मर्डर वाले स्पॉट पे पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात गेल से होती है, जो कि एक रिपोर्टर है। और गेल, डुई एंड सिडनी ही स्क्रीम फ्रेंचाइज का लेगेसी कैरेक्टर है, जो स्क्रीम के पार्ट 1 से पार्ट 4 तक किलर से बचते आ रहे हैं। डुई ने ऑलरेडी सिडनी को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो इस सिटी से दूर रहे, क्योंकि इस बार भी किलर स्टैब मूवी से जुड़े सभी को मारने की कोशिश करेगा। वहीं सैम नोटिस करती है कि जो पुलिस टेरा को सिक्योरिटी दे रहा था, वो मर्डर स्पॉट पे था। सैम भागते हुए टेरा के पास हॉस्पिटल जाती है। उधर हॉस्पिटल की सारी लाइट चली गई है और किलर टेरा को मारने वाला होता है। टेरा का एक पैर टूटा हुआ होने की वजह से वो भाग भी नहीं पाती। वो किसी तरह व्हील चेयर पे बैठकर भागने की कोशिश करती है। उसके हाथ से और पहले के जख्मों से लगातार खून निकलता है। तभी हॉस्पिटल में सैम का बॉयफ्रेंड रिची आ जाता है। वो टेरा को बचाने की कोशिश करता है, पर किलर उस पर भी हमला करता है। इतने में सैम डुई के साथ वहां पहुंच जाती है और टेरा और उसके बॉयफ्रेंड को बचा लेती है। इसमें डुई किलर के सीने पे 3 गोली चलाता है, जिससे गोस्ट फेस वहीं गिर जाता है। वहीं वो चारों जब लिफ्ट से नीचे जाने के लिए भागते हैं, तभी डुई वापस किलर को मारने जाता है, क्योंकि स्टैब मूवी का एक रूल है, किलर को हमेशा सर पे गोली मारनी पड़ती है, नहीं तो वो फिर से लौट आते हैं, जो कि स्क्रीम के प्रीवियस पार्ट में भी होता है। लेकिन जब डुई दोबारा मारने जाता है, वह किलर ही उन्हें चाकू से फाड़ डालता है और डुई की वहीं मौत हो जाती है। डुई की मौत से उनकी वाइफ गेल काफ़ी दुखी होती है और वो अब ठान चुकी थी कि किसी भी तरह अब किलर को खोज कर मारना है। डुई की मौत की खबर सुनकर सिडनी भी वापस लौट आती है। गेल एंड सिडनी को अब पता था कि यहाँ से भागने से कुछ होने वाला नहीं है, उन्हें साथ मिलकर इसे ख़त्म करना होगा। ये सारी चीज़ें उनके पास्ट से जुड़ा हुआ है। सैम अब टेरा को किसी तरह भी सेफ रखना चाहती थी।
वो उसे लेकर वहाँ से चली जाना चाहती थी। वो टेरा और उसका बॉयफ्रेंड एक कार से वहाँ से जाते हैं, लेकिन गेल उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं मानती। वही सिडनी जानती थी अब हमला सैम पे होगा, इसलिए वो उसके कार में एक ट्रैकर लगा देती है जिससे कि उन्हें ट्रैक किया जा सके। इधर सैम एंड उसकी बहन सिटी से निकल ही रहे होते हैं कि टेरा को पता चलता है कि उसके पास उसका इनहेलर नहीं था और बिना इनहेलर के वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकती थी। टेरा बोलती है कि एक्स्ट्रा इनहेलर उसकी फ्रेंड एम्बर के पास होगा। यहाँ हम देखते हैं कि एम्बर के घर पर वेस की याद में एक पार्टी रखी गई है और उसके सारे फ्रेंड्स इनवाइटेड हैं। इस पार्टी में लीव और चैड के बीच में छोटा सा झगड़ा हो जाता है, जिससे कि लीव गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रियलाइज होने पर चैड उसे खोजने बाहर जाता है। तभी वो किलर वहाँ आकर उस पर हमला कर देता है। वो किलर इजीली चैड को उसके फ़ोन से ट्रेस कर पा रहा था। सैम इनहेलर लेने एम्बर के घर पहुँचती है। सैम का बॉयफ्रेंड वहाँ से सबको बाहर जाने को कहता है क्योंकि अब पार्टी ख़त्म हो चुकी है। अब इस घर में बस टेरा का फ्रेंड ग्रुप, उसकी बहन और उसका बॉयफ्रेंड था। तभी सैम को सिडनी का कॉल आता है और वो उसे जल्दी से वहाँ से निकलने को कहती है, क्योंकि ये वही घर था जहाँ स्क्रीम पार्ट 1 में सिडनी को बिली लोमस ने मारने की कोशिश की। ये सुनकर सैम काफ़ी सरप्राइज्ड थी, क्योंकि उसे एक प्लान के तहत वहाँ लाया गया था। इसी बीच वो गोस्ट फेस किलर मिंडी पर हमला कर देता है, जिसे सैम बचाती है, पर मिंडी बेहोश हो चुकी थी। उसका काफ़ी खून बह गया था। मिंडी की चीख सुनकर सब वहाँ आ जाते हैं और अब सब एक दूसरे पर शक करते हैं। इब डर के मारे भागते हुए वहाँ आती है, जिसके हाथों पे खून लगा हुआ था, जिससे कि सब लीप पर शक करते हैं कि किलर वही है। लीप चिल्ला चिल्ला कर बोलती है वो किलर नहीं है, और तभी हम ऑडियंस को पहली बार पता चलता है कि किलर एम्बर है। वो अपनी गन से लीप को वहीं मार देती है। ये देखकर सब वहाँ से भाग जाते हैं। सैम और उसका बॉयफ्रेंड बेसमेंट में चले जाते हैं, पर उसकी बहन वहाँ ऊपर थी। वो उसे लेने जाती है, पर उसका बॉयफ्रेंड उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि वो बोलता है कि किलर हमेशा 2 होते हैं और ये दूसरा किलर टेरा ही है, क्योंकि उसके वजह से ही सैम यहाँ आई है और उनके रिश्ते भी अब ठीक नहीं है। साथ ही इनहेलर के बहाने टेरा ने ही उन्हें एम्बर के घर चलने को कहा था। इधर सिडनी एंड गैल भी वहां पहुंच चुके थे एंड सिडनी पूरे घर में किलर को ढूंढती है और गलती से सैम के बॉयफ्रेंड पर गोली चला देती है। तब गोस्ट फेस किलर वहां आ जाता है और सिडनी एंड किलर के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। लड़ते हुए दोनों सीढ़ी से नीचे गिर जाते हैं। सिडनी सैम के बॉयफ्रेंड को उसे बचाने को बोलती है। जैसे ही वो गन उठाने वाला होता है, ये गन सैम उठा लेती है। तभी सैम का बॉयफ्रेंड उस पर चाकू से हमला कर देता है और यहाँ हमें क्लियर हो चुका है कि वो दूसरा किलर कोई और नहीं, सैम का बॉयफ्रेंड रिची है, जो अब तक मिलकर सबको मार रहे थे। उसने ही टेरा का इनहेलर छुपा दिया था, जिससे कि वो सैम को यहाँ ला सके। अब ये सब उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि स्टैब मूवी के सीक्वल अब फैन को निराश कर रहे थे। इसलिए वो चाहते थे कि स्टैब की नेक्स्ट स्टोरी उनकी इस किलिंग से इंस्पायर्ड हो। जैसे स्क्रीम के फर्स्ट पार्ट में सिडनी का बॉयफ्रेंड बिली लूमस ही किलर था, वैसे यहाँ भी किलर लीड कैरेक्टर का बॉयफ्रेंड होता है। सैम के लिए ये काफ़ी शॉकिंग था। अब रिची सैम को काफ़ी बुरी तरह से मारने की कोशिश करता है, पर लास्ट में सैम उस पर पागलों की तरह चाकू से हमला करती है और उसे वही मार देती है। एंड सैम उसे कहती है उसे एक साइको किलर के बेटी से पंगा नहीं लेना चाहिए था। इधर अब तक गेल एंड सिडनी
एम्बर को भी जला देते हैं। लेकिन वही स्क्रीम पार्ट्स का सेम रूल, किलर को दोबारा जिंदा होके वापस उन पे अटैक करना होता है। इसीलिए जब सब वहाँ से निकल रहे होते हैं, एम्बर आधी जली हुई हालत में उन पे हमला करती है। लेकिन अब टेरा रेडी थी। वो गन से एम्बर के सर पे हेडशॉट दे देती है। इसी के साथ मूवी की तरह एम्बर का भी दी एंड हो जाता है। अब अगर एक्चुअल में बात करें तो मूवी में किलर स्टैब मूवी से इंस्पायर्ड है और उससे भी डरावनी और अलग हटकर एक रियल स्टोरी बनाना चाहता था, जिसके लिए वो अपने ही लोगों को मारता है। अगर आप देखेंगे ये सारे मौतें एक ही फ्रेंड ग्रुप या उनसे रिलेटेड लोगों की हुई है। इस मूवी की बेस्ट बात है इसका सस्पेंस। हर पार्ट की तरह इस मूवी में भी आखिरी के 10 मिनट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सारे पत्ते यहीं खुलते हैं। इसमें मर्डर और अटैक को भी क्रीपी तरीके से दिखाया गया है। अब इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी है। अगर आप सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं तो मैं ये मूवी आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।